मध्य प्रदेश में उपचुनाव में हार का मुंह देखने के बाद अब कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। उपचुनाव में हार का मंथन हुआ, कांग्रेस अब आगे की रणनीति बना रही। जहां कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करेगी। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन 70 सीटों पर हमेशा जीतती आई, जहां से कांग्रेस हारी है, उस पर कांग्रेस का ध्यान रहेगा। उसके लिए एक अलग से रणनीति बनाई गई। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि 70 सीटों पर कांग्रेस पहले से प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कांग्रेस के इस प्लान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तंज कसा है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस में टिकट टाइम पर तय नहीं हो पाते। जो टिकट तय करने की बात कर रहे हैं, उनकी खुद गारंटी नहीं है वो कब तक कांग्रेस में है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के सब सपने मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कोई दूसरा दल विपक्ष की भूमिका निभाएगा। कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी होगी। लेकिन पक्ष और विपक्ष की इस बात में ये तो समझ आ रहा है कि 2023 की तैयारी में कांग्रेस भी है और बीजेपी भी। लेकिन क्या है कांग्रेस का प्लान, सुनिएगा पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा को, और फिर क्या जवाब आया उस पर भारतीय जनता पार्टी का, वो भी सुनिएगा। सुन लीजिए। जिसके शरीर में कांग्रेस का खून हिलोरे मारता है, वो ही कांग्रेस का सच्चा सिपा सालार है और बिल्कुल दमदारी से उन लोगों को ही टिकट दिया जाएगा जो जिसने वास्तव में समर्पण के साथ इतने साल तक कांग्रेस की दरी भी उठाई है, झंडे भी टांगने गया है और कभी उफ नहीं की। ये सारी कवायद चल रही है। अभी मैं लगा हूँ 70 सीटों पे जो बीजेपी के पास कई वर्षों से, मैं उसको देख के मैं पूरा मंथन उन इलाकों का कर रहा हूँ और हम उन 70 इलाकों में बहुत पहले टिकट डिक्लेयर कर देंगे। तो अब राजनीति में कुछ तो कहना है, अपनी इज्जत बचाना है, तो अब हम 100 टिकट पहले तय करेंगे। कांग्रेस में तो टिकट के टाइम तक टिकट तय नहीं हो पाते। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टिकट तय करेंगे, वो ही कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो सब सपने हैं और ये अपने अपने तरीके से लोगों को ये अपनी बातें कहते हैं। इन सब का कांग्रेस में कोई मायने नहीं है। कौन अध्यक्ष होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, फिर वो क्या नया लेकर आएंगे, वो सब इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा। और मुझे जो लगता है कि वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश धीरे धीरे तीसरे नंबर की पार्टी मध्य प्रदेश में बनेगी और कोई दूसरा दल आकर विपक्ष की भूमिका निभाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे दोनों नेताओं को। जैसा कह रहे हैं सज्जन वर्मा कि बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट पर कांग्रेस काम कर रही है और जो उपचुनाव में हार हुई उससे सबक भी लिया है। वो कहते भी हैं कि हर हार के बाद, हर जीत के बाद समीक्षा सबक लिया जाता। हमने भी सबक लिया है। लेकिन प्लान यह है कि जिन 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती आई है, उस पर कांग्रेस ये चाहती है कि पहले से टिकट घोषित कर दिया जाए ताकि पर्याप्त समय मिल जाए। और 70 ऐसी सीटें हैं जिनको चिन्हित भी किया गया है, जैसा सज्जन वर्मा ने बताया। यानी जब बैठकें होती है या पार्टी तय करती है तो ये अंदर की खबर है, जैसा सज्जन वर्मा जी बता रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि दूसरा दल रहेगा ही नहीं, कोई तीसरा दल भी आ सकता है, क्योंकि इसका तो अब समाप्ति का टाइम है। चलिए, मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही राजपाल सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजपाल जी, ये तैयारी कर ली है कांग्रेस ने, 70 सीटों पर पहले से तय करने जा रही है प्रत्याशी। और जिस तरह से आप, मुरलीधर राव भी कह रहे थे कि हम माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी सबक लिया है उपचुनाव से। भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई होती है मंडल इकाई, उसकी नकल में कांग्रेस ने ब्लॉक को कर दिया मंडल, पर नकल में जरूरत पड़ती है अकल की। नकल करने में, मंडल बनाने में और मंडलम बनाने में समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता लगती है, जो विचार को लेकर अपना जीवन होम करने की स्थिति में होते हैं। ऐसे कार्यकर्ता कहां से लाएगी कांग्रेस? वो विचार कहां से लाएगी कांग्रेस? जिस विचार को लेके कांग्रेस चली थी, आज वो विचार कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी जैसे लोगों ने कैप्चर कर लिया है। कहां से लाएंगे वो कार्यकर्ता? एक सेवा दल था इनका, आजकल का वो दलदल में है, कहां है पता नहीं उस सेवा दल का। तो करते रहे, सपने हैं, जैसे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी अभी कह रहे थे, सब लोगों को अपने अपने हिसाब से सपने देखने का अधिकार है। श्रीमान सज्जन वर्मा जी अभी कह रहे थे कि हम पहले से टिकट दे देंगे। अब वो खुद किस भूमिका में रहेंगे तब तक उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नहीं, वो तो कह रहे हैं हम
वो कह रहे हैं हम कौन जिसने बनेगा? खून पसीना ये से भी सींच कर जिस कांग्रेस को बड़ा किया है, जिसकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, ऐसे लोगों को ही हम टिकट देंगे। उसमें से सज्जन वर्मा है, वो नहीं हिले अपनी जगह से, बाकी लोग हिलते रहते हैं। इन लोगों की रग में कांग्रेस का विचार दौड़ता था, कांग्रेस का खून दौड़ता था। अब वो विचार ही दूषित हो गया, वो खून ही प्रदूषित हो गया। उस पे कन्हैया कुमार आके कुंडली मार के बैठ गया, उस पे जिग्नेश मेवानी ने कब्जा कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि जब खून ही नहीं प्योर बचा तो वो दौड़ेगा कहाँ से? और ऐसे निष्क्रिय कार्यकर्ता और इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस बाहर करने की बात कहेगी तो कांग्रेस के साथ में जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो 16 फिल्मों के अंग्रेजों के समय के जेलर जैसी स्थिति हो जाएंगे कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। तो कमलनाथ जी की स्थिति यही होने वाली कि बाकी मेरे पीछे आओ। चलिए फिरोज सिद्दीकी जी, ये जो प्लान है आपका, जैसा सज्जन वर्मा कह रहे हैं, क्या इसको अंतिम रूप दे दिया गया है? और यदि ऐसा होता है कि आप एक एक सीट पर विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आना जाना लगा रहता है आजकल राजनीति में, कब कौन कहाँ होगा पता नहीं, जैसा भूपेंद्र सिंह जी सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ आपके यहाँ के बहुत सारे लोग पहुंच गए। पर यह भी कहा जा रहा है कि अब दरी उठाने वालों पर नजर है आपकी। देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी विचार करती है। हमने 2018 में ये जो मंडलम की बात कर रहे हैं कि मंडलम जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल देख के बना है, ये मंडलम जो कांग्रेस है, मंडलम इकाई जो है ये हमारी केरला कांग्रेस का है। और बावरिया जी वहाँ सेक्रेटरी थे और वहाँ से प्रमोट होके महासचिव बने तो मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने मंडलम का गठन किया और वो फार्मूला हमारा सक्सेसफुल हुआ। 2018 में हम कामयाब हुए और उसको हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। अपने ज़मीन पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत भी कर रहे हैं, वो बढ़ा भी रहे हैं। जो आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी जो कह रहे थे कि हमारा 70 सीटों पर जो फोकस है, बहुत सारी सीटें हैं, जैसे सिरोंज है, कोरवाई है, रायसेन जिले की भोजपुर है, बैरसिया है, ऐसी जो सीटें हैं जिन सीटों पर हम एक हरसूद है जिन पर हम एक लंबे समय से नहीं जीते, तो हम उसके जितने जो भी हमारी तक परेशानी है वहाँ अगर सामाजिक समीकरण गड़बड़ है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। वहाँ संगठन हमारा ठीक नहीं है तो हम उसको संगठन की इकाई को ठीक कर रहे हैं। जिस वर्ग में हमारी पेठ नहीं है और वो वर्ग विशेष कोई सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है और पूरी तरीके से जुड़ा रहता है तो और उसका वोट हमें नहीं मिल रहा है, समर्थन नहीं मिल रहा है, हम उसके संपर्क में, तो हम इस तरीके से एक अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। जो मेरे भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस में विचार कहाँ है, कार्यकर्ता कहाँ है, अभी 4 उपचुनाव हुए, हमने तो किसी बाहर के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। हाँ, इनको जरूर 2 आदमी खरीद के लाना पड़े, लड़ाना पड़ा। अब सुना उसमें से एक मंत्री बन रहा है। जो इनके 2 कार्यकर्ता लड़े थे, एक ने तो 2.25 लाख की लीड घटा ली, दूसरा जो था वो 12,500 से हार गया। और ऐसा कोई जिला नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है, अगर श्योपुर की भी बात करें तो सीताराम आदिवासी जो है कांग्रेस का आदमी है। एक सीट हर विधानसभा में इनका, हर जिले में इनके जो लोग हैं, इनके जो विधायक है वो कांग्रेस के लोग हैं। मुरलीधर राव तो बहुत बढ़िया बोल चुके कि ये सबके सब नालायक हैं, ये किसी काम के नहीं। अब इनके जब इनके प्रभारी ये बात बोल चुके तो अब आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। राजपाल जी, अरे भाई आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि सब नालायक हैं ये, तो अब आपको सर्टिफिकेट दे चुके हैं। अगर इतना मजबूत विचार, इतना बड़ा कैडर बेस पार्टी, इतना संघर्षशील और कार्यकर्ता, अगर उसका बेस किसी पार्टी के पास है, उसकी ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हर 2 जो है हर जिले में, किसी जिले में तो 2-2, 3-3 विधायक जो हैं कांग्रेस के, कटनी में देख लीजिए आप, सिवनी में देख लीजिए आप, 2-2 विधायक जो है वो कांग्रेस से आए लोग हैं। राजपाल जी, लेकिन आप देखिए बात महत्वपूर्ण है कि वो कह रहे हैं कि वो सीटें जिक्र भी किया, सिरोंज है, कुरबाई है, जहां जहां आप लगातार जीतते रहे। यदि कांग्रेस इस पर विचार कर रही है तो सोचना तो आपको भी पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चलती है, वो कह रही 51% वोटर हमारा होगा, वोट शेयर बढ़ेगा, 10% हर बूथ पर हम तय करेंगे, वो 11% तक हम लेकर जाएंगे। तो बीजेपी आगे काम करती है, लेकिन आपके पीछे पीछे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस को पीछे चलने से कोई हम रोक नहीं रहे हैं, पर हमारी अभी तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी विगत दिनों। उस राष्ट्रीय कार्य समिति में ये तय हुआ है कि अब 11% वोट बैंक हमको बढ़ाना है। तो मान लो किसी जगह X वोट है तो X+11 हमको परसेंटेज करना है, एक बात। दूसरी बात, पूरे देश के अंदर 10,40,000 मतदान केंद्र है, जिसमें से 8,40,000 मतदान केंद्रों पे हमारी इकाइयां गठित है।
देश के 2 लाख मतदान केंद्र अभी इस प्रकार के हैं जहां हमारी इकाई गठित नहीं है। अगले 4 महीने में हम उन 2 लाख मतदान केंद्रों पे भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे छोटी स्थानीय इकाई जिसको हम बोलते हैं वो गठित करने वाले हैं। हम जो है भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने वाले हैं। अब स्वाभाविक है मनोज जी कि जिस स्थान पे हम नहीं हैं वहां हम जाएंगे और हमारा कार्य विस्तार करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमको कुछ तो फ्रेशर मिलेंगे, कुछ अच्छे सामाजिक लोग मिलेंगे और कुछ वो लोग मिलेंगे जो अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन तो सबसे भारी संगठन कहलाता था मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। वहाँ आपको हर जिले में एक कांग्रेसी आपका विधायक है, ये कैसी स्थिति है? और हमारे साथ आई तो हमने उनको लिया और चुनाव जीता। अरे आपके पास आदमी नहीं था क्या? सवाल ये है, बूथ लेवल से आदमी लाते हो तो क्या आप दरी उठाने के लिए हो? देखिए मेरे महोदय, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, जब हम आप क्या सिर्फ दरी उठाने के लिए? मेरा तो सवाल ये है। 1980 में जब हमने नहीं, आप तो दरी उठाने वालों का ध्यान रखने वाले। हमारे पास 2 लोग थे, 2 हमारे सांसद थे, 2 से 3 से हम जो है 330 तक पहुंचे हैं। अगर तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अपने कार्य विस्तार से पहुंची है। आज भी मैं चैनल पे स्वीकार कर रहा हूं जी क्यों ट्वीट कर रहे थे? 10 लाख भाई विजेंद्र सिंह सिसोदिया क्यों ट्वीट कर रहे थे? वो तो आपके आसपास के ही हैं। बाकी के 2 लाख हमारी बनाई दीवारों पे दूसरों ने नेम प्लेट ठोक ली। आप माइक्रो मैनेजमेंट करते रहना, तब तक हम देश के 100% मतदान केंद्रों पे भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई का गठन कर चुके होंगे। आप टिकट देने की बात करते रहिएगा जब तक हम देश में आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हम हमारी सरकारें फिर से बना के लाने का काम करने वाले हैं। आप अपना मौका देंगे सज्जन कुमार जी, कमलनाथ जी के साथ बैठ के करते रहिएगा, तब तक हम जो है मध्य प्रदेश में हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से फिरोज जी ये तो बहुत क्लियर है कि माइक्रो मैनेजमेंट जिसका जिक्र बार बार बीजेपी भी करते रही, आप भी करते रहे, लेकिन ये 70 सीटों पर जो आपका प्लान है, तो क्या उसके लिए भी प्रत्याशी जिनका चयन किया जा रहा है उसके लिए कोई मापदंड भी आप तय कर रहे हैं? या जैसा सज्जन वर्मा कह रहे थे कि हम ऐसे लोगों को लेकर आने वाले हैं जिनकी रगों में खून दौड़ता, अब खून तो बहुत सारे लोगों में दौड़ता था कांग्रेस का, वो राय नहीं, वो बात अलग है। देखिए सीधी बात यह है कि हमारा जो समर्पित कार्यकर्ता है, जिसको बहुत लंबे समय से पार्टी में एक जो उचित स्थान था वो नहीं मिल पाया, कहीं पीछे रह गया, सज्जन सिंह वर्मा जी का कहना वही है कि उसको उचित स्थान पर लाएंगे हम। एक बात, जैसे विदिशा हमारे पास बहुत लंबे समय से नहीं थी, लेकिन इस बार हम जीत गए, शशांक भार्गव जी वहाँ हमारे विधायक बने। ऐसी बहुत सारी सीटें थी, जैसे अभी भी आप देखिए कि गढ़ उखाड़ दिए हमने दोनों। दमोह भी 35 साल से भाजपा के पास थी और ये भी 35 साल से रहगांव भी भाजपा के पास थी, दोनों उखाड़ दिए ना हमने गढ़। तो ये हमारा जो फोकस करके हम जो काम कर रहे हैं, उस फोकस करके हम उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। खंडवा भी देखिए हम बहुत लंबे समय से नहीं जीत रहे थे, कहीं ना कहीं हमसे रणनीतिक गलती हो गई जिस वजह से वो सीट हमारी मार्जिन से रह गई, वरना वो भी हम जीतते। आप देखिए 2 जो सीटों को लेके भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, ये दोनों जगहों पर आप अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे, एक जगह पृथ्वीपुर में सपा का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दूसरी जगह कांग्रेस का जो कुछ वोट था वो वोट का धड़ा मिल जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भाई विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी का ट्वीट तो देख लीजिए, वो कह रहे हैं दूसरे लोगों ने जो है हमारी बनाई दीवारों पे वो नेम प्लेट ठोक ली। तो सिसोदिया जी आप डरिए, कांग्रेसियों से डरिए, अपने स्थान को मजबूत करिए पार्टी में। तो वो दूसरे की दीवार पे नहीं लगी है, खुद की दीवार पे लगी है। अरे वो विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी का ट्वीट वो तो आपके अगल बगल की तो है मालवा के, आपके लोग ही ट्वीट कर रहे थे, वो सवाल तो खड़ा होगा। खैर वो अलग अलग है, और ये बात सच है कि नेम प्लेट तो दूसरी टंगने लगी। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ फिरोज भाई, कि जहाँ आप कमजोर है वहाँ आप पोषने की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, हर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं, पर उसको आप कितना नीचे तक जा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, आने वाला समय ही बताएगा। परंतु मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर अभी भगदड़ मची हुई है और जिस प्रकार से आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, हमसे जुड़ के हमारे इधर से चुनाव जीत के विधानसभा में अगर पहुंच रहे हैं, तो आप अगर इसको उपलब्धि समझते हैं अपनी, तो आप समझते रहें, आप अपनी इसको उपलब्धि समझते रहें
और हम इसको हमारे कार्य विस्तार की दृष्टि से पार्टी को सर्वव्यापी चलिए, बनाना चलिए, चाहते हैं। मैं तय हो फिरोज जी गया कि आप कैडर बेस पार्टी नहीं है। आपका वो पाखंड जो 90 साल 70 साल से था कि हम एक कैडर बेस पार्टी है, एक कार्यकर्ता ही देव दुर्लभ होता है, वो खत्म हो गया। ये बात तय हो गई। बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। मुझे चलिए, ये चलिए, आपका मैं आपसे इंटरनल मामला है और बात 11% वोट जो है ना, आपसे बात करूंगा। अच्छा, लड़ा के बता दो आपके कांग्रेस आप दोनों से बात करूंगा, उससे पहले एक बार सुन लेते हैं। मेरे साथ सुशील शर्मा भी जुड़ रहे हैं, उनको लेकर एक बार सुनते हैं कि आखिर क्या प्लान है कांग्रेस का, सज्जन वर्मा क्या कह रहे हैं और फिर उस पर भूपेंद्र सिंह का क्या तंज है। एक बार हम आपको फिर से सुनवा देते हैं, आप समझिएगा कि प्लान क्या है कांग्रेस का, क्या इस प्लान पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। यही हमारा आज का चर्चा का विषय। जरा सुन लेते हैं सज्जन सिंह वर्मा और भूपेंद्र सिंह को, सुनिएगा। के शरीर में कांग्रेस का खून हिलोरे मारता है, वो ही कांग्रेस का सच्चा सिपा सालार है और बिल्कुल दमदारी से उन लोगों को ही टिकट दिया जाएगा जो जिसने वास्तव में समर्पण के साथ इतने साल तक कांग्रेस की दरी भी उठाई है, झंडे भी टांगने गया है और कभी उफ नहीं की। ये सारी कवायद चल रही है। अभी मैं लगा हूँ 70 सीटों पे जो बीजेपी के पास कई वर्षों से, मैं उसको देख के मैं पूरा मंथन उन इलाकों का कर रहा हूँ और हम उन 70 इलाकों में बहुत पहले टिकट डिक्लेयर कर देंगे। तो अब राजनीति में कुछ तो कहना है, अपनी इज्जत बचाना है, तो अब हम 100 टिकट पहले तय करेंगे। कांग्रेस में तो टिकट के टाइम तक टिकट तय नहीं हो पाते। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टिकट तय करेंगे, वो ही कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो सब सपने हैं और ये अपने अपने तरीके से लोगों को ये अपनी बातें कहते हैं। इन सब का कांग्रेस में कोई मायने नहीं है। कौन अध्यक्ष होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, फिर वो क्या नया लेकर आएंगे, वो सब इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा। और मुझे जो लगता है कि वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश धीरे धीरे तीसरे नंबर की पार्टी मध्य प्रदेश में बनेगी और कोई दूसरा दल आकर विपक्ष की भूमिका निभाएगा। चलिए, आप सुन रहे थे दोनों को और मेरे साथ इस वक्त सुशील शर्मा जी भी जुड़ गए। सुशील जी, दोनों की बातों को आप सुन रहे होंगे। माइक्रो मैनेजमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस ये नया कर रही है कि वो 70 सीटें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है उस पर नजर है कांग्रेस की। यानी सबक तो लिया है उपचुनाव से और 2018 में ऐसा भी नहीं कह सकते वापसी हुई थी कांग्रेस की। अब जहां गलतियां हुई है उसको सुधार कर रही और जहां कभी प्राप्त नहीं हुआ उसको प्राप्त करने का प्रयास है कांग्रेस का। सुशील जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए सोनी जी, मनोज जी, पहली बात तो ये है कि ये सज्जन सिंह वर्मा का प्लान है या कमलनाथ जी का या कांग्रेस का। अगर सज्जन वर्मा जी का ही ये प्लान माने, उन 70 सीटों पर फोकस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ऐसी सीटों पर फोकस करना चाहिए। पर अगर वर्तमान के उपचुनाव को देखा जाए तो आपके अपने गढ़ रह गए हैं। आप जिन 70 सीटों पर फोकस करेंगे, बीजेपी आपके अपने गढ़ छीन लेती, आप उनके गढ़ छीन लेंगे तो आप वहीं के वहीं रहने वाले हैं। भाई मध्य प्रदेश के अभी आप उपचुनाव को देख ले, क्या हुआ। रेगांव आपने उनका गढ़ छीना तो आपसे जोबट और पृथ्वीपुर छीन लिया, तो आप एक के मुकाबले 2 पीछे हो गए। ये कांग्रेस को समझना होगा। मूल रूप से क्या है, कांग्रेस लगातार जो है जो माइक्रो मैनेजमेंट की बात करती है, लेकिन आप कल भी मीटिंग हुई तो यही बात सामने आई कि बूथ और मंडपम वाले कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। जब तक कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होगा, जब तक कार्यकर्ता ऊर्जावान नहीं होगा, तब तक आप कोई भी प्लान कर लीजिए, उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है और यही कांग्रेस नहीं समझ रही है। कांग्रेस को इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि खंडवा की मानधाता सीट जो लोकसभा के अंतर्गत थी, वहां पर कांग्रेस प्लस कैसे हुई, जो हारती थी, उस रणनीति को अपनाना होगा। रेगांव में आप कैसे प्लस हुए, उस रणनीति को अपनाना होगा, न कि आप ये सीटों पर फोकस करके, क्योंकि सीटों पर फोकस करने से बहुत ज्यादा कांग्रेस को उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अलग स्ट्रेटेजी से काम कर रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्या ये कमलनाथ जी का प्लान है, ये भी सामने आना चाहिए, या सज्जन सिंह वर्मा अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं फिरोज जी। देखिए ये जो प्लान है ये कमलनाथ जी का ही प्लान है और ये हमारा 2018 से चल रहा था। अब हमने इसमें तेजी लाए हैं और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए कि 2 एग्जाम्पल हम ऐसे ऐसे जीते हैं। रही बात की अब जो बट है कुछ है, तो अब हमारा जो बाहर के, मैंने तो बता दिया कि वो कैसे जीती है भारतीय जनता पार्टी, ये है। अब भारतीय जनता पार्टी के इस प्लान को भी विफल कर देंगे हम।
और खुरई भी जो है वो हमारी नज़र में है। और जो भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि खुरई भी हमारी नज़र में है। और अब की बार हम खुरई पे खुरई और नरियावली, ये दोनों सीट, खुरई, नरियावली और रहली, ये तीनों सीटें अब हम इस बार जीतने वाले हैं सागर जिले की। तो कांग्रेस जो है वो अपने तरीके से प्लान करके हम आगे बढ़ रहे हैं। विनोद जी, नजर तो सब पर है, नजर आपकी है तो उनकी भी नजर होगी, है ना? है। अब वो कह रहे हैं 11 पर, क्योंकि है ना, अब वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से जो है 11% वोट प्लस कर लेंगे। भैया, मन की बात करने से, घोषणाएं कर देने से 11% वोट प्लस नहीं हो जाता। नहीं, लेकिन आप 48-47% वोट पे थी भारतीय जनता पार्टी 2003 में, और आज की तारीख में ये 40% वोट पे रह गई। ये डिफरेंस है। विनोद जी, लेकिन ये बात राजनारायण सिंह ने भी कही है, जैसा सुशील जी कह रहे थे कि हमने यदि मानदाता में जीत की तरफ हम बढ़े, अभी जब चुनाव हुए उपचुनाव तो वहां से हार गया था, मानदाता से आपकी पार्टी हार गई, लेकिन चूंकि राजनारायण सिंह जमीन से जुड़े नेता है, बारीकियों को समझते हैं, उनको आपने टिकट दिया, तो वो खुद कह रहे थे कि हमें बूथ तो मजबूत करना ही होगा, हमने अपने बूथ पर काम किया, इसलिए हम मानदाता और जो ग्रामीण क्षेत्र था खंडवा का, वहां से ठीक परफॉर्मेंस कर पाए, जैसा उनका कहना है। तो इस पर काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जब कांग्रेस, पहले ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी की हवा बहुत दिखती थी और जब रिजल्ट आते थे तो कांग्रेस जीतती थी। उसकी मूल वजह थी कि हमारा जो वैचारिक कार्यकर्ता था वो बूथ पर मजबूत रहता था। ये बीच के कुछ सालों में कहीं संगठन में दुर्बलता आई, उसके कारण से ये स्थितियाँ हुई। और जब हमने 2018 से इसको प्लान करना शुरू किया और इस पर काम करना शुरू किया, तो पहले से स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं कांग्रेस पार्टी की। अब चूंकि होता ये है कि जहां हमारा आदमी टूट के जाता है तो कांग्रेस का कुछ कार्यकर्ता जो है उसके साथ जुड़ एक जाता है। अंतिम तो एक नुकसान हमको होता है। राजपाल जी, यही मुख्य है कि यदि आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी आने वाला 2023 बहुत दिलचस्प होगा, यदि आप बारीकियां रख रहे हैं तो वो भी बारीकी से काम तो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह चुनाव 2023 का बहुत रोचक होगा, अच्छा होगा। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी और सज्जन वर्मा जी बैठकों के बाद में इस प्रकार की बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह कार्यकर्ताओं में जो निराशा का भाव है कांग्रेस में, उसको आशा में बदलने का प्रयास है। यह जो कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है उसको रोकने का प्रयास है। यह जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, विशेष करके कमलनाथ जी के प्रति और सोनिया गांधी जी के प्रति अब इस का भाव प्रकट कर रहे हैं, उसको विश्वास में बदलने का एक प्रयास है। इस प्रकार से प्रलोभन देकर कि हम 3 महीने पहले या बहुत पहले से इन सीटों के ऊपर उम्मीदवार घोषित कर देंगे, ये इनकी भगदड़ को रोकने का प्रयास है, इनके यहाँ छोड़ के जाने की। चलिए, अब किसका क्या प्लान है? प्लान तो होते रहते हैं सर सभी के, और यही है, लेकिन जो तैयारियां दिख रही है उससे लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट पर दोनों पार्टी काम कर रही है। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में 2023 का जो चुनाव होगा वो बहुत अलग होगा। उपचुनाव के बाद समीक्षाएं की जा रही है, सबक लिया जा रहा है, लेकिन ये सबक कितना काम आएगा? लेकिन बड़ा प्लान, यदि 70 ऐसी सीटें है जिस पर लगातार बीजेपी जीतती रही, कांग्रेस की उस पर नजर है, तो समझा जा सकता है कि माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कांग्रेस भी कर रही है। अब दोनों के माइक्रो मैनेजमेंट में किसका मैनेजमेंट काम करेगा, ये दिलचस्प होगा। पर ये जो इशारा कर रहा है वो ये है कि 2023 कुछ अलग दिखाई देगा। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।